हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल ओवर 360 में। आज बात करते हैं ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र के 4 ऑप्शन क्यों हैं। जानिए यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस में क्या क्या अंतर है और उसके फ़ायदे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र, अगर आप ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस जैसे 4 विकल्प आप यूज करते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो चलन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें यूपीआई सबसे पहले आता है। हर महीने यूपीआई की मदद से 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। इसके अलावा एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस की मदद से भी ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है। आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठता होगा कि फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए चार विकल्प क्यों हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरटीजीएस, इसके क्या फ़ायदे हैं और उसकी डिटेल्स। फ़ंड ट्रांसफ़र के चारों विकल्प की अपनी अलग अलग खासियत है। यही वजह है कि चारों विकल्प पॉपुलर हैं। इंडियन पेमेंट कॉस्टिमेट में चारों का अपना अपना स्थान है। सबसे पहले आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में जानते हैं। इसे साल 2004 में लॉन्च किया गया था। उससे पहले बैंक की तरफ से इंडिविजुअल तौर पर फंड ट्रांसफ़र किया जाता था। इसमें रियल टाइम आधारित ट्रांजैक्शन सेटल होता है। इसका संचालन खुद रिजर्व बैंक करता है। आरटीजीएस की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। हालांकि मिनिमम ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2 लाख रुपए होनी चाहिए। 14 दिसंबर 2020 से इसकी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। 2 से 5 लाख के ट्रांजैक्शन में 25 रुपये और 5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर 50 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगती है। अब बात करते हैं एनईएफटी के फ़ायदे और अन्य डिटेल। ऑनलाइन पेमेंट का दूसरा विकल्प एनईएफटी है, जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी कहते हैं। एनईएफटी की शुरुआत 2005 में की गई। आज की तारीख में यह बेहद पॉपुलर फंड ट्रांसफ़र विकल्प है। अभी यूपीआई और आईएमपीएस का चलन ज़्यादा है, लेकिन साल 2017 तक नेफ्ट में सालाना आधार पर 40% का उछाल देखा जा रहा था। पहले नेफ्ट ट्रांसफ़र अलग अलग बैच में सेटल किया जाता था, जो आज एक दिन में एक बार होता था। बाद में इसे घटाकर 2-2 घंटे का कर दिया गया। अब हर बैच आधे आधे घंटे में जाता है। नेफ्ट के लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। 1 रुपये भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका संचालन भी रिजर्व बैंक करता है। आरबीआई ने चार्ज नहीं वसूलने का निर्देश दिया है, लेकिन बैंक 2.25 रुपये से 4.75 रुपये तक चार्ज वसूलते हैं। अब बात करते हैं आईएमपीएस के फ़ायदे। आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को साल 2010 में लॉन्च किया गया। उस समय तक आरटीजीएस, एनईएफटी की मदद से लिमिटेड टाइम में ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता था। बाद में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ बैंकों के साथ मिलकर आईएमपीएस को शुरू किया। यह 24/7 काम करता है। आधारिक रूप से इसे नवंबर 2010 में लॉन्च किया गया। शुरू में इसकी लिमिट 2 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसकी मदद से 24 घंटे रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। कई बैंक के लिए यह फ्री है, तो कोई बैंक इसके चार्ज भी लेते हैं, 2.5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक। और अब लास्ट में बात करते हैं यूपीआई की, जिससे मंथली ट्रांजैक्शन 10 लाख करोड़ के पार है। तो जो यूपीआई है उसकी मदद से ट्रांजैक्शन की संख्या 600 करोड़ से ज़्यादा होती है। यूपीआई को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। इसकी सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है, 24/7। अभी तक यह पूरी तरह मुफ्त है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है यूपीआई पे। तो दोस्तों ये 4 तरीके थे फंड ट्रांसफ़र करने के। तो दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।